सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। कल 26 जनवरी का दिन है। सारा देश इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। भले ही यह आयोजन सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, परंतु इन आयोजनों में देश के आम नागरिक की एक भूमिका होती है। सरकारी स्तर पर ये आयोजन मनाए जाने के कारण आम आदमी अभी अपनी भागीदारी नहीं समझ पा रहा है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अधिकांश लोग तो अंतर भी नहीं समझ पा रहे। स्वतंत्रता का अर्थ है देश का आज़ाद हो जाना, यानी कि भारत में जो अंग्रेज़ों का शासन था उन्होंने अपना शासन छोड़ा और भारत का शासन भारत के लोगों को सौंप दिया। देश आज़ाद हो गया। देश का आज़ाद हो जाना, विदेशियों के द्वारा किया जाने वाले शासन का अंत हो जाना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। 15 अगस्त का प्रचार बड़े पैमाने पर हुआ क्योंकि दूसरे देश हम पर शासन करते थे और वो शासन छोड़कर चले गए और हमें खुशी हुई कि हम आज़ाद हो गए। वास्तव में देश आज़ाद हुआ। देश पर तो कोई न कोई शासन व्यवस्था चलती ही है। अब देश की शासन व्यवस्था भारत के लोगों के हाथ में आ गई। स्वतंत्र हो जाना और देश के नागरिकों को उनके वाजिब अधिकार मिल जाना, इनमें बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। अगर देश की सरकार अपने ही देश के नागरिकों को उसके मूलभूत अधिकार भी ना दे तो ऐसी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। इसलिए इस देश के बुद्धिजीवियों ने एक फैसला लिया कि जब देश का शासन हमारे पास है तब हमें कैसा शासन करना चाहिए, हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इसलिए हमारी जो गौरवशाली परंपराएं थी, बुद्ध काल में जो परंपरा थी, बुद्ध से पहले जो गणराज्य की परंपरा थी, उसी गणराज्य की अवधारणा से हमने एक गणतंत्र विकसित किया। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के सबसे योग्यतम व्यक्ति थे। उन्होंने अपने हाथों इस देश का संविधान लिखा और संविधान लिखने के बाद बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हुआ। सही अर्थों में 26 जनवरी 1950 को देश के आम व्यक्ति के द्वारा चुनी हुई आम व्यक्ति की सरकार, या यूं कहें कि जनता के द्वारा चुनी हुई जनता की सरकार इस देश पर शासन करने लगी। और इस सरकार का एक मकसद था, एक अवधारणा थी। ये संविधान की मूलभूत अवधारणा है कि शासन इस देश के आम नागरिकों का हो। देश का प्रत्येक नागरिक अपना प्रतिनिधि चुने और चुने हुए प्रतिनिधि एक वेलफेयर गवर्नमेंट के रूप में, एक लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करे। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं देश में एक कल्याणकारी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। एक कल्याणकारी शब्द क्या है कि देश का शासन अपनी सारी शक्तियों को लगा करके देश के लोगों का कल्याण करने का काम करेगा। इसलिए देश के लोगों को मूलभूत अधिकार दिए गए। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ज्ञान अर्जित करने का अधिकार, काम करने का अधिकार, स्वाभिमान से जीने का अधिकार, कोई जुल्म करे तो न्याय पाने का अधिकार,
एक भाईचारे की भावना के साथ इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिए गए, अधिकारों के साथ कर्तव्य दिए गए और कर्तव्यों के साथ सरकार की ड्यूटी लगाई गई कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। अगर देश का कोई नागरिक बीमार होता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता करे, उसकी व्यवस्था करे, ताकि देश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रह सके। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान अर्जित करने का अधिकार दिया ताकि कोई भी व्यक्ति अनपढ़ ना रहे, शिक्षित होकर के वह अपना कल्याण करे और देश को समृद्ध करने में अपनी भूमिका अदा करे। ज्ञान अर्जित करने के बाद अपनी इच्छा के अनुरूप, अपनी योग्यता के अनुरूप और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्ति कारोबार करे और कारोबार करने के साथ साथ वह देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाए, उससे जो धन कमाए उससे परिवार को चलाए, परिवार का विकास करे, परिवार की सुरक्षा करे और परिवार के जीवन यापन की व्यवस्था करे। शासन तंत्र सुरक्षा देता है, संसाधन देता है, रास्ते बताता है, रास्ते उपलब्ध करवाता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने कल्याण के लिए और देश के कल्याण के लिए उनका उपयोग करता है। नागरिकों के भी कर्तव्य हैं देश की रक्षा के लिए, देश की मजबूती के लिए, देश में भाईचारा और शांति कायम रहे, इसके लिए हमारे भी कर्तव्य हैं और सरकार के कर्तव्य भी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश के विकास के लिए आम व्यक्ति को उसमें भागीदार बनाया। सरकार की ये ड्यूटी लगाई कि देश का प्रत्येक व्यक्ति अनपढ़ ना रहे, देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो जाए और कोई भी अनपढ़ ना रहे। इसलिए गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर छोटे विद्यालय खोले, महाविद्यालय बने और विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ और प्रत्येक व्यक्ति को वहां शिक्षा अर्जित करने का अधिकार दे दिया। संविधान में सबके कल्याण के लिए बराबरी की व्यवस्था दी। लेकिन जिन लोगों की मानसिकता में एक गणराज्य की अवधारणा नहीं है, जो देश के विकास से कोई सरोकार नहीं करना चाहते, जो अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करने के लिए आम लोगों को अधिकारों से और विकास से वंचित रखना चाहते हैं, उन लोगों ने चोरी छिपे एक नई व्यवस्था खड़ी कर ली कि अपने लिए, साधन संपन्न लोगों के लिए निजी क्षेत्र विकसित कर लिया। शिक्षा की व्यवस्था दो भागों में बंट गई, अमीरों की अलग व्यवस्था, गरीब व्यक्तियों की अलग व्यवस्था। अब गरीबों की व्यवस्था चरमराने लगी और अमीर लोगों की व्यवस्था गौरवशाली बनने लगी। और हम देख रहे हैं गणतंत्र दिवस मनाते मनाते देश में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा सरकार करते करते इस देश में जो भाईचारा, जो बंधुता की भावना थी, समानता की भावना थी, उसको दरकिनार करके देश के नागरिकों को अमीर और गरीबी में बांट दिया। जातीय भेदभाव से जो वैमनस्य पैदा हुआ था, जातीय भेदभाव से जो लोगों के बीच में दीवारें खड़ी हो गई थी, संवैधानिक प्रावधानों के तहत उसे खत्म करना चाहिए था। जाति के अहंकार को खत्म करके, जाति की मानसिकता को खत्म करके एक भाईचारा बनाना चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं देश में लोकतंत्र है और फिर भी जातिवाद इस पर बहुत हावी है। जो देश के उपेक्षित लोग हैं, जो जाति से पीड़ित लोग हैं, जब वे अधिकारों की बात करते हैं तो जातिगत मानसिकता के लोग आरोप लगाते हैं कि ये जातिवादी हैं और हम चुप हो जाते हैं। वास्तविकता यह है, जो जातिवाद का पोषण कर रहा है, जो जातिवाद को महिमा मंडित कर रहा है, जो जातिवाद को स्थापित कर रहा है, जो जातिवाद की मानसिकता के साथ शासन और प्रशासन में बनकर के अपनी जाति के बंधुओं की पक्षपात कर रहा है, वह देश के लोकतंत्र को पलीता लगा रहा है, वह देश के लोकतंत्र की बुनियाद को हिला रहा है। लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार तो है, लेकिन कल्याणकारी सरकार का काम अभी देश में शुरू नहीं हुआ है।
लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य ही है कि देश की राजसत्ता में आम व्यक्ति की भागीदारी हो, वो अपना सही प्रतिनिधि चुने और वो चुना हुआ प्रतिनिधि देश की लोकसभा में, देश की विधानसभा में बैठ करके लोगों के कल्याण के लिए काम करे। लेकिन बाबा साहब ने और देश के उन महान लोगों ने जो लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक सुंदर चिंतन मनन किया, एक सुंदर स्वरूप विकसित किया, हमें उसे सुंदर बनाना चाहिए था। लेकिन जिन्होंने एक कामना की थी, आज भले वो दुनिया में नहीं है, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लोग देश में शासन कर रहे हैं, वो इन भावनाओं से कोई सरोकार नहीं रखते। हम चुनते तो हैं लेकिन प्रतिनिधि नहीं चुनते। हम चुनाव की प्रक्रिया में धन का उपयोग देख रहे हैं, बाहुबल का उपयोग देख रहे हैं, और सबसे बुरी बात जो प्रचार तंत्र है, जो पत्रकारिता है, उसकी दूषित मानसिकता और उसका गुलाम हो जाना देश के लिए खतरा हो गया। आज सरकार कानून बनाती है, उन कानूनों का जन कल्याण से कोई संबंध नहीं है। हम प्रतिनिधि सुनते हैं लेकिन वो हमारी बात नहीं करते हैं। गूंगे और बहरे प्रतिनिधि लोकसभा में बैठकर केवल वेतन लेने का काम तो करते हैं और वो निरंकुश सरकार को समर्थन दे रहे हैं। आज फिर देश में गणतंत्र मनाया जाएगा, वो सारे के सारे गूंगे और बहरे चुने हुए प्रतिनिधि झंडा फहराएंगे, लोकतंत्र के गीत गाएंगे, लेकिन जनता के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए था? देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था की स्थापना करके देश के प्रत्येक व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए था। नौजवानों के लिए विकास के लिए, नौजवानों के कल्याण के लिए रोजगार के अवसरों को सृजित करके उन्हें आजीविका कमाने के लिए मजबूत आधार देना चाहिए था। देश के युवाओं को देश के विकास में भागीदार बनाना चाहिए था। इस देश की प्रत्येक महिला को देश के लिए जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहिए था। लेकिन हम विकास केवल सड़कों का निर्माण, सड़कों पर पुल बना देना और बड़ी बड़ी इमारतों को ही देश में विकास मान लिया गया। हाईवे पर कारें तो सर पर दौड़ती हैं लेकिन जिंदगियां घिसट रही हैं। जिनके पास साधन है उन्हें जल्दी पहुंचने की चिंता है, और जिनके पास साधन नहीं है वे एक एक दिन बड़ी मुसीबत के साथ काट रहे हैं। कैसी विडंबना है! देश विकास कर रहा है और देश का आम आदमी राशन की दुकानों पर लाइनों में खड़े होकर के 5 किलो अनाज के लिए इंतजार कर रहा है। गरीबी की रेखा में लोग बढ़ते जा रहे हैं और सारी धन संपदा कुछ लोगों के पास सिमटती जा रही है। देश का लोकतंत्र चुप्पी साध कर बैठ गया है। देश का नौजवान मोबाइल में, फेसबुक और व्हाट्सएप पर समय बिता रहा है। माता पिता चिंता में बीमार हो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि देश प्रगति कर रहा है। अभी तो मैं कह रहा था कि देश में चुने हुए लोग ही गूंगे बहरे हैं। यहां तो देश का सारा युवा भी गूंगा बहरा हो गया। यहां तो देश का आम नागरिक भी केवल आजीविका के साधन ढूंढने और चिंता में ही मस्त हो गया। वह दुख जाहिर कर लेता है लेकिन प्रतिकार नहीं करता है, और नागरिकों का चुप हो जाना लोकतंत्र की बुनियाद के लिए खतरनाक संकेत है। पत्रकारिता का लुप्त हो जाना, पत्रकारों के द्वारा सरकार का ही महिमा मंडन करना, लोकतंत्र पर जन कल्याणकारी नीतियों पर चर्चा न करना, देश की संसद का मौन हो जाना, बुद्धिजीवियों का चुप हो जाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। आज देश की शासन व्यवस्था में गहरी खामोशी छाई है। चुनाव आयोग
नज़र नहीं आता, प्रशासन कानून की भाषा नहीं समझता, बिना न्यायिक प्रक्रिया के लोगों को दंड दिया जाता है, जो संविधान की मूल भावनाओं को चकनाचूर करने का काम करता है। कल 26 जनवरी का दिन है, रंगारंग कार्यक्रम होंगे, सैनिकों की परेड भी होगी, तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, देश के राष्ट्रपति द्वारा संदेश दिया जाएगा, कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे, लेकिन एक चीज गौण होगी, वो होगी कल्याणकारी सरकार, लोगों के द्वारा चुनी हुई जन कल्याणकारी सरकार। वो शायद नजर नहीं आएगी। खौफ और खामोशी का वातावरण देश के लिए अच्छा नहीं है। भारत के संविधान को समझना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। क्षेत्र भाषाओं की दीवारों से बाहर निकल करके जाति जैसी घृणित मानसिकता की बीमारी को खत्म करके देश के प्रत्येक नागरिक को देश के विकास के लिए काम करना होगा। इस देश में गरीबी ना रहे, किसी के साथ भेदभाव ना रहे, समता, मैत्री, बंधुता के साथ समाज का निर्माण हो, सभी को ज्ञान पाने का बराबर का अधिकार हो, सभी के लिए नौकरियों के द्वार खुले, कारोबार के लिए अवसर बढ़े और देश में सरकार देश के नागरिकों के कल्याण की पैरवी करे, उनकी सुरक्षा करे, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करे। लेकिन हर चीज में मुनाफा शुरू हो गया। सरकार भी मुनाफा कमाने लगी, सरकार भी मुनाफे की बात करने लगी। इसे संकेत मिलता है कि देश की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, मुनाफे की सरकार है। हमें इस पर सोचना चाहिए। विषय आ सकता है, साधनों के प्रदर्शन से भी बहुमत आ सकता है, शक्ति के प्रदर्शन से भी आ सकता है, और तंत्र को अपने हित में इस्तेमाल करके भी बहुमत हासिल किया जा सकता है। लेकिन जनमत होता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए जनमत का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं देश के प्रत्येक नागरिकों से कहूँगा, यह देश का संविधान लोकतंत्र की स्थापना का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें लिखी हुई एक एक पंक्ति हमारे जीवन निर्माण के लिए है, हमारे हित के लिए है, देश की सुरक्षा के लिए है। इसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। आओ मिलकर के संकल्प लें, एक जनमत तैयार करें, देश में लोकतंत्र बचा रहे, जनता की सरकार बने, जनता के लिए बने और कल्याणकारी सरकार बने, ये अवधारणा चलती रहे। इसी से बाबा साहब का सपना भी साकार होगा और देश की स्वतंत्रता को गणतंत्र में बदल करके हमने जो काम किया है, ये वास्तव में एक ऐतिहासिक काम होगा। इसी उम्मीद के साथ कि हम जनमत तैयार करें और देश का संविधान बचाएं, देश में कल्याणकारी सरकार की स्थापना का प्रयास लगातार करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। एक बार पुनः देश के सभी नागरिकों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। साधु साधु साधु।